हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन हिंदी सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलो आइए जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। जब हम कहते हैं कि तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो, तो आपको इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना होगा, आपको लिखना होगा यू आर माई योंगेस्ट ब्रदर। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यू आर माई योंगेस्ट ब्रदर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या है उसका नाम। और इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यानी कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है उसका नाम, जब हम कहते हैं क्या है उसका नाम, तो आपको क्या लिखना होगा? व्हाट इज हिज नेम। क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज हिज नेम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कहानी किसी और की है। जब हम कहते हैं ये कहानी किसी और की है, तो आपको क्या लिखना होगा? दिस स्टोरी इज समवन एल्स। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दिस स्टोरी इज समवन एल्स। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पर लिखा है, वो थकी हुई थी। यानी कि यहाँ पर क्या सेंटेंस है? वो थकी हुई थी। यानी किसी पर्सन की बात की जा रही है, जो कि क्या है, फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो थकी हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? सी वाज टायर्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे सी वाज टायर्ड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पर, विनय सोया हुआ है। जब ये कहा जाता है विनय सोया हुआ है, तो आपको इसको इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको लिखना होगा विनय इज एस्लीप। क्या लिखा जाएगा? विनय इज एस्लीप। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है, हम बैठे हुए थे। जब हम कह रहे हैं कि हम बैठे हुए थे, तो आपको क्या करना होगा? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको लिखना होगा वी वर सिटिंग। क्या लिखा जाएगा? वी वर सिटिंग। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, तुम खड़े क्यों हो। जब इसी का सेंटेंस होगा कि तुम खड़े क्यों हो, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा वाई आर यू स्टैंडिंग। क्या लिखा जाएगा? वाई आर यू स्टैंडिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग। और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको डे बाय डे क्या करना है? 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करती रहनी है, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। तो मेरे सब छोटे भाई को क्या लिखा है हमने? यू आर माई योंगेस्ट ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या है उसका नाम, तो हमने क्या लिखा है? व्हाट इज हिज नेम। फिर क्या किया था? ये कहानी किसी और की है, तो हमने इसको चेंज करके क्या लिखा? दिस स्टोरी इज समवन एल्स। और फिर क्या था नेक्स्ट सेंटेंस में? वो थकी हुई थी। तो वो थकी हुई, तो क्या लिखा था हमने? यहाँ पर लिखा था सी वाज टायर्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा? विनय सोया हुआ है। विनय सोया हुआ है, तो इसको हमें इंग्लिश में कैसे बोलना होगा? विनय इज एस्लीप। और क्या था? जैसे कि हम बैठे हुए थे, यानी कि हम कहते हैं कि हम बैठे हुए थे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वी वर सिटिंग। क्या बोला जाएगा? वी वर सिटिंग। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम खड़े क्यों हो। जब कहते हैं किसी से कि तुम खड़े क्यों हो, तो आपको कैसे बोलना होगा? वाई आर यू स्टैंडिंग। क्या बोलोगे आप? वाई आर यू स्टैंडिंग। यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, उस टेबल पर क्या है। तो इसकी इंग्लिश आपको क्या लिखनी होगी? व्हाट इज देयर ऑन दैट टेबल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा व्हाट इज देयर। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा व्हाट इज देयर ऑन दैट टेबल। तो लिखा जाएगा ऑन दैट टेबल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम दिल्ली के आसपास हो। जब सेंटेंस इस तरीके का होता है कि तुम दिल्ली के आसपास हो, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर? यू आर नियर अबाउट दिल्ली। आपको लिखना होगा यहाँ पर यू आर नियर अबाउट दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए ध्यान से, मैं इस फोटो में नहीं हूँ। जब ये कहा जा रहा है कि मैं इस फोटो में नहीं हूँ,
तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए ध्यान से, ये लिखा है यहाँ पर, तुम कब से ऑफिस में थे। जब ये ऐसा पूछा जा रहा है किसी से कि तुम कब से ऑफिस में थे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर अंटिल। अंटिल आपको सबसे पहले लगाना है। अंटिल के बाद आपको क्या लगाना है, जैसे कब से लिखा है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अंटिल के बाद हमें लगाना होगा व्हेन। अंटिल व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। तो अंटिल व्हेन, अब यहाँ पर थे लिखा है तो हमें क्या करना होगा, अंटिल व्हेन के बाद वर लगाना होगा। अंटिल व्हेन वर यू ऑफिस में थे, ये बोला गया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अंटिल व्हेन वर यू इन दी ऑफिस, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है मेरे पैर में क्या है। जब इस तरीके से कहा जाता है कि मेरे पैर में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मेन चीज क्या है, यहाँ पर क्या है लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा व्हाट इज देयर इन माई लैग। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट इज देयर इन माई लैग। और आखिरी में क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है उसके पास कुछ नहीं है। जब कहा जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, तब वो क्या लिखना होगा, ही हैज नथिंग। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा ही हैज नथिंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। यानी कि जब कहा जाता है कि मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा आई हैव सम टॉर्न क्लॉथ्स। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा आई हैव सम, कुछ का मीन्स होता है, यानी कुछ की इंग्लिश होती है सम, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव सम। अब फटे हुए लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसकी टॉर्न हो जाएगा इंग्लिश, तो आई हैव सम टॉर्न क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स होता है कपड़े, यानी संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है क्लॉथ्स। तो पूरे सेंटेंस में क्या हुआ है, आइए ध्यान से जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, उस टेबल पर क्या है। जब इस तरह का सेंटेंस था, उस टेबल पर क्या है, तो हमने क्या किया था, इसके लिए हमें लिखा था व्हाट इज देयर ऑन दैट टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या था, देखिए तुम दिल्ली के आसपास हो, तो हमने यहाँ पर लिखा था यू आर नियर अबाउट दिल्ली। और तीसरे सेंटेंस में क्या किया था हमने, मैं इस फोटो में नहीं हूँ, आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस में क्या था, तुम कब से ऑफिस में थे, यानी कहा जा रहा है कि तुम कब से ऑफिस में थे, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, अंटिल व्हेन वर यू इन दी ऑफिस। तो इसके बाद क्या था सेंटेंस में, मेरे पैर में क्या है, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, व्हाट इज देयर इन माई लैग। इसी तरह का नया सेंटेंस था, उसके पास कुछ नहीं है, यानी उसके पास कुछ नहीं है। जब ये कहा जा रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हैज नथिंग। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े, तो हमने क्या किया था, इसको चेंज करके लिखा था आई हैव सम टॉर्न क्लॉथ्स। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।